जमीन घोटाला केस में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम ईडी की सीसी थंपी। सुमित चड्डा के खिलाफ चार्जशीट में प्रियंका का जिक्र। रॉबर्ट वाड्रा की भी बढ़ेंगी मुश्किलें। आर्म्स डीलर संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी फिर कर सकती है पूछताछ। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी के नाम पर बोले अधीर रंजन, बदले की राजनीति में अंधी हुई सरकार। प्रियंका के नाम पर हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा लोकसभा चुनाव से पहले कई और नेताओं के नाम जोड़ेगी ईडी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की होनी है बैठक। दिल्ली में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर से लल्लन सिंह की फोटो गायब। नीतीश की तस्वीर के साथ लिखा बिहार ने पहचाना अब देश पहचानेगा। नीतीश के पोस्टर पर बोले जेडीयू नेता आफाक अहमद, पोस्टर में कुछ भी असामान्य नहीं, नीतीश की पीएम पद की कोई इच्छा नहीं। 29 दिसंबर को दिल्ली में होगी पार्टी की अहम बैठक। फर्स्ट हाफ में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की होगी बैठक। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा ये सामान्य बैठक, हर साल होती है एक बैठक में लल्लन सिंह भी शामिल होंगे। बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलों के बीच अहम माना जा रहा है दौरा। जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष के दायित्व से फ्री हो रहे हैं लल्लन सिंह, बैठक में होगा क्लियर। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू में टूट का खतरा। जेडीयू के 11 एमएलए ने की गुप्त बैठक, बिना बताए विधायकों ने बैठक की। लल्लन सिंह के इस्तीफे की खबरों को विजय चौधरी ने गलत बताते हुए कहा महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट। पटना में सीएम नीतीश से मिले पूर्व सांसद आनंद मोहन। जेडीयू में जाने की अटकलें। नीतीश की एनडीए में वापसी पर बोले गिरिराज सिंह वापसी की 200% संभावना नहीं, नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद। गिरिराज सिंह ने कहा लालू के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश के पास दो विकल्प, तेजस्वी को बना दे सीएम, जेडीयू का आरजेडी में कर दें विलय। बिहार में सीट शेयरिंग पर बोले तेजस्वी यादव बिहार में गठबंधन में सीट बंटवारे में नहीं होगी दिक्कत। अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम जंक्शन हुआ। पीएम 30 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन करना सीएम योगी का एक बेहद ही अच्छा कदम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कमेटी के चीफ नृपेंद्र मिश्रा मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेते नजर आए। 30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। नए बने रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अयोध्या में जनसभा भी करेंगे। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रोड शो होगा। पीएम मोदी अयोध्या में वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दौरे को लेकर तैयारियां तेज। भारत के साथ नेपाल में भी उत्सव का माहौल। नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या लाया जा रहा है। शरद पवार ने राम मंदिर बनाने को लेकर खुशी जाहिर की। बोले राम मंदिर निर्माण में शिवसेना के योगदान को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। राम मंदिर पर संजय राउत ने कहा राम मंदिर के लिए सब कुछ शिवसेना ने किया, बीजेपी केवल प्रचार में जुटी। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा अयोध्या में 84 कोसीय परिक्रमा इलाके में शराब बैन, हटाई जाएंगी दुकानें। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज नागपुर में हो रहा है बड़ा समारोह। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर विश्वास जताया। कहा न्याय यात्रा के साथ संभाल लेंगे चुनाव प्रचार, चुनाव भी लड़ेंगे। दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में स्थापना दिवस समारोह। अध्यक्ष खड़गे ने फहराया पार्टी का झंडा। राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल रहे मौजूद। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की पोस्ट। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस को लेकर बधाई दी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर संजय राउत ने कहा देश में संविधान बचाने के लिए निकल रहा एक नेता हम यात्रा के साथ। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल का तंज। कहा जब साख खत्म हो जाती है तो कुछ भी काम नहीं आता। तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम ने शुरू की यात्रा। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ। 2024 में पीएम फिर बनेंगे मोदी। मातोश्री में शिवसेना उद्धव गुट की बैठक। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जुटने के लिए कहा। मीटिंग के बाद बोले नेता विपक्ष अंबादास दानवे कौन किस सीट से लड़ेगा ये उद्धव ठाकरे तय करेंगे। इंडी गठबंधन से पीएम फेस पर बोले संजय राउत लोकतंत्र में होते हैं कई चेहरे, तानाशाही वाले राजनीतिक दल में एक चेहरा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रोड शो किया। जीत दिलाने के लिए जनता का आभार जताया। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश भारत की एकता संप्रभुता के खिलाफ काम करने वालों बख्शे नहीं जाएंगे। मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। आमने सामने दोनों नेताओं के बीच बैठक और चर्चा हुई। पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी के नाम की एक चिट्ठी जयशंकर
करने दी। बैठक में बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, मैंने यूक्रेन युद्ध पर कई बार पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए प्रयास करने की बात कही। बैठक में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीएम मोदी अगले साल करेंगे रूस की यात्रा, हम आपसी संबंधों को करेंगे मजबूत। तमिलनाडु में डीएमडीके नेता और एक्टर विजयकांत का निधन, सांस लेने में दिक्कत के बाद वेंटिलेटर पर गए थे विजयकांत। चेन्नई में कैप्टन विजयकांत के समर्थकों का रो रो कर बुरा हाल, विजयकांत के घर बाहर जुटी भीड़। पीएम मोदी की एक्सपोस्ट एक्स और डीएमके नेता विजयकांत के निधन पर दुख जताया। चेन्नई में कैप्टन विजयकांत के घर पहुंचे सीएम स्टालिन, विजयकांत के परिवार से मिलकर सांत्वना दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पोस्ट, डीएमडीके चीफ विजयकांत के निधन पर शोक जताया। डब्ल्यूएफआई के सस्पेंडेड अध्यक्ष संजय सिंह बोले, प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कर रहे राजनीति, जूनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आईओए की बनाई हेडॉक कमेटी पर संजय सिंह ने कहा, मैंने लोकतांत्रिक तरीके से जीता चुनाव, सरकार से बात नहीं बनी तो जाऊंगा कोर्ट। बंगाल में टीचर भर्ती स्कैम में ईडी की रेड, कई जगहों पर एक साथ छापेमारी, सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान मौजूद। कोलकाता की कैरिंग स्टील डलहौजी में सीए दफ्तर में रेड, मानिकतल्ला काकुरगाछी के मणिकला अपार्टमेंट में तलाशी। एसवाईएल विवाद पर पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर और का अजीबोगरीब बयान सामने आया, कहा पंजाब में मिला दें हरियाणा हिमाचल। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलजी मनोज सिन्हा की हाई लेवल मीटिंग, आर्मी के सीनियर अधिकारी, पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ हुई बैठक। जवानों पर कोई नजर डाले बर्दाश्त नहीं, राजौरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पुंछ के बाफलियाज और डेरा की गली इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, वाहनों की सघन चेकिंग जारी, आतंकवादियों की भी हो रही है तलाश। प्रयागराज में संगम तट पर सीएम योगी ने की गंगा पूजा, माघ मेला की तैयारियों का भी लिया जायजा। पहली बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा माघ मेले का विस्तार, प्रयागराज में निरीक्षण के बाद बोले योगी आदित्यनाथ। दिल्ली की सुनहरी मस्जिद मामले में जमीयते उलेमाए हिंद कोर्ट का रुख किया जाएगा, कहा पहले से इस हमले में कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले लोगों को कानूनी मदद भी दी जाएगी। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार बने कार्यवाहक डीजीपी और आईजीपी, पश्चिम बंगाल सरकार ने की नियुक्ति। इजरायली एम्बेसी पर हमले की जांच में जुटी एनआईए, सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 संदिग्ध, रूट मैप और मोबाइल लोकेशन से जांच। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। गंगा सागर मेले की सुरक्षा कड़ी होगी, सीसीटीवी से और ड्रोन की मदद से निगरानी होगी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए 200 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग होगी। बेंगलुरु में कन्नड़ रक्षा वैदिक संगठन का प्रदर्शन, दुकानों पर दूसरी भाषा में लिखा बोर्ड तोड़ा। नोएडा मेट्रो रेल निगम की बोर्ड बैठक, सेक्टर 142 से बोटानिकल गार्डन तक मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, बनेंगे 8 मेट्रो स्टेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पोस्ट, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर नमन किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रहलाद सिंह पटेल ने की पूजा, कहा बाबा महाकाल मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का सामर्थ्य दे। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सफाई का अभियान जारी, नालियों से कचरा निकाला, झाड़ू भी लगाते नजर आए। जयपुर में सीएम भजनलाल का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की सुनी समस्याएं दूर करने के दिए आदेश। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने चलाया सफल अभियान, विद्याधर नगर से लगाई झाड़ू, स्थानीय लोगों में भी साथ देते नजर आए। संसद सुरक्षा को लेकर सभी आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी, 2 जनवरी को सुनवाई। मुंबई से सटे भिवंडी में पुलिस ने 11 मजदूरों को रेस्क्यू करने की बात कही, ईंट भट्टे पर बंधुआ रखकर कराई जा रही थी मजदूरी, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के गुना में यात्रियों से भरी बस और डंपर के बीच हुई जोरदार टक्कर, 13 लोगों की दर्दनाक मौत, 17 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गुना से आरोन जा रही थी बस, डंपर और बस के आमने सामने की हुई टक्कर, बस में थे 30 लोग सवार। टक्कर के बाद सड़क पर पलटी बस में लगी आग, कई यात्रियों के शव आग में पूरी तरह से झुलसे, शवों की पहचान कर पाना भी मुश्किल। आग लगने के दौरान कुछ यात्री खुद से बस से बाहर निकले, यात्रियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी जानकारी। यात्रियों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक नहीं पहुंची थी मदद। गुना हादसे पर सीएम ने जांच के आदेश देते हुए कहा
मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता। मुरादाबाद के कांठ थाना इलाके में 2 लोगों के शव बरामद। पुलिस ने पति पत्नी के शवों का पोस्टमार्टम कराया, जांच शुरू। जयपुर में युवती को कार से कुचलने वाले मंगेश अरोड़ा का गैंगस्टर कनेक्शन आया सामने। मंगेश के गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर से जुड़े होने के तार मिले। हत्या में शामिल कार का वीडियो भी आया सामने। कार पर लगा है विधायक वाला स्टिकर। 2019 का विधानसभा का एंट्री पास भी उसमें लगा है। जयपुर में मर्डर पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। कहा, अपराधियों के हौसले बढ़े, कानून व्यवस्था पर ध्यान दे बीजेपी सरकार। राजस्थान के झालावाड़ में महिला के साथ गैंगरेप, 2 अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक आरोपी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। आरोपी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते नजर आए। अगरतला में पुलिस ने एक ट्रक गांजा किया जब्त। पुलिस ने गांजा लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। यूपी के भदोही में एक बाइक शोरूम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मुंबई के मलाड में एक शॉपिंग सेंटर में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध गैस गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखे करीब 2 दर्जन सिलेंडरों में हुआ धमाका। सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के इलाकों में दहशत। हादसे में 7 लोगों की मौत, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के महाराजगंज में निर्माणाधीन मैरिज हॉल की छत गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। पटना के बाहरी बेगमपुर में जबरिया शादी का मामला आया सामने। लड़के के पिता और लड़की के परिवार पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली में शीतलहर जारी। शहर में छाया घना कोहरा। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल। कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस के जवानों ने कदम ताल की। दिल्ली में कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण ट्रेन कुछ समय तक प्रभावित। 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं। यूपी के नोएडा में ठंड बढ़ने के साथ कोहरे ने दी दस्तक। सड़कों पर गाड़ी चलाने वालों को हो रही है परेशानी। मथुरा में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। वाराणसी में भी बड़ा सर्दी का सितम। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। प्रयागराज में बड़ी ठंड, छाया घना कोहरा। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। कानपुर में शीतलहर का प्रकोप। छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए आग तापते नजर आए लोग। कड़ाके की ठंड की वजह से गोरखपुर भी चपेट में आया। सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई 0। यूपी के अलीगढ़ में भी छाई धुंध। गाड़ियों की स्पीड हुई कम। हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर लोग। सीतापुर में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से ठंड भी बढ़ी। उत्तर प्रदेश के संभल में शीतलहर का प्रकोप। छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे में हेडलाइट जलाकर गाड़ी चला रहे हैं लोग। पंजाब का भटिंडा कोहरे की चादर में लिपटा। शहर में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जम्मू में सुबह छाया घना कोहरा। पड़ रही कड़ाके की ठंड। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 21,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, 55,000 से ज्यादा घायल। गाजा में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। गाजा शहर के शैजिया इलाके पर इजरायली एयरफोर्स ने हमला किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। वेस्ट बैंक में मारे गए फिलिस्तीनियों के शव को लेकर मार्च निकाला गया। सैकड़ों लोग मार्च में शामिल हुए। गाजा में इजराइल की स्पेशल फोर्स की तैनाती हमास के ठिकानों को कर रही है तबाह। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के साथ लेबनान पर भी हवाई हमले तेज किए। हिजबुल्लाह लड़ाका और 2 नागरिक मारे गए। लेबनान ने इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इजरायली सेना ने की जवाबी कार्रवाई। लेबनान की एंटी टैंक मिसाइल शुमेरा क्षेत्र में एक चर्च के मैदान में गिरी। चर्च में काम कर रहा एक व्यक्ति घायल हुआ। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इजराइल में प्रदर्शन। अमेरिकी इजरायली नागरिकों की वापसी की मांग की। सीरिया में मारे गए ईरानी जर्मन जनरल रजी मौसवी का शव इराक पहुंचा। नजफ में ताबूत लेकर शहर की सड़कों पर निकले लोग। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को दी धमकी। कहा, जनरल मौसवी की हत्या की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। रूस ने यूक्रेन में जबरदस्त बमबारी की। ड्रोन भी दागे। हमले के तस्वीरें सामने आई। कई लोगों के मारे जाने की खबर। रूस के हमले में कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई। खेरसौ में बिजली सप्लाई ठप। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली फतेह 2 मिसाइल का परीक्षण किया।
पाकिस्तानी सेना ने सफल परीक्षण का दावा किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी फिर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने सिफर मामले में दी थी जमानत। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पेरिस में आईफिल टावर बंद हुआ। पर्यटकों को हो रही है निराशा। आईफिल टावर के प्रबंधन की तरफ से कहा गया तौर तरीकों में विरोध है, इसलिए हड़ताल है। आईफिल टावर का काम संभालने वाले कर्मचारी नाराज। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और विक्टोरिया में तूफान ने मचाई तबाही, 9 लोगों की मौत। क्वींसलैंड में तूफान और तेज हवाओं के चलते बिजली सप्लाई ठप, लोगों को हो रही है परेशानी। नीदरलैंड में भारी बारिश से बने बाढ़ के हालात, नदियां उफान पर, बाढ़ से हुआ भारी नुकसान।